ओम वासुदेवाय नमः। आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। आज मैं आप सभी को कार्तिक मास में कथा जो सुनी जाती है वो मैं सुना रही हूँ। आज 5वें दिन मैं श्री हरि की एक अनन्य भक्त की कथा सुना रही हूँ। एक गांव में एक पोपाबाई नाम की लड़की रहती थी। वो बड़ा ही विष्णु भगवान की पूजा करती थी। श्री हरि का दिन रात गुणगान पूजा पाठ करती थी। उसके माँ बाप बचपन में ही गुजर गए थे। उसका एक भाई था जिसकी शादी हो गई थी। भाई भी चाहता था कि बहन की उम्र हो गई है तो उसकी शादी कर दो, ये भी अपने घर जाके हंसी खुशी रहे। लेकिन पोपाबाई जो थी उसको तो हरि भक्ति में ही मन लगता था। दिन भर भगवान को नहलाना धुलाना, पूजा पाठ करना, भोग उनको बना के चढ़ाना, उनका गुणगान करना, मंत्र जपना, भजन गाना, यही सब पोपाबाई का दिनचर्या था। उसका भाई कोई भी रिश्ता लेके आता तो पोपाबाई मना कर देती, नहीं नहीं मैं नहीं करूँगी शादी। एक बार उसके भाई ने सोचा, हो ना हो ये इतनी ज़्यादा पूजा पाठ करती है, इसीलिए इसका शादी विवाह में मन नहीं लग रहा है। सारे फसाद की जड़ ये पूजा पाठ ही है, क्यों ना मैं पूजा पाठ ही इसकी बंद करा दूँ ताकि यह फिर विवाह करके अपने घर को जाए, मेरी भी जिम्मेदारी कम हो। उसने अपनी बहन से एक दिन बोला, आखिर तुम चाहती क्या हो? तुम क्यों नहीं किसी रिश्ते को पसंद करती हो? तुम्हें कोई और पसंद है तो बताओ। उसकी बहन ने कहा, नहीं मैं विवाह ही करना नहीं चाहती हूँ। तब उसका भाई बोला कि अच्छा, तो तुम दिन भर पूजा पाठ में लगी रहती हो, श्री हरि के भजन कीर्तन में लगी रहती हो, इसीलिए तुम्हारा ये हाल हुआ, तुम पूजा पाठ बंद कर दो। तब वो बोली कि नहीं भाई, ऐसा नहीं हो सकता है, क्योंकि मैं श्री हरि को ही अपना भक्ति भाव में समर्पण अपने शरीर को कर दी हूँ और मैं ऐसा नहीं करने वाली हूँ कि मैं विवाह करूँ। और कार्तिक मास आने वाला है तो मैं कार्तिक का व्रत करने वाली हूँ। आप मेरा झोपड़ी गांव के बाहर बनवा दीजिए, मैं वहीं रह के जो नदी वहाँ बहती है वहीं पे कार्तिक स्नान करूँगी और गांव के बाहर रहा करूँगी। और गांव वाले को बोल दीजिए जिनकी भी गाय है वो सब हमारे पास भेज दे, मैं दिन भर उनको घास चरने दूंगी और उनकी देख रेख करूंगी, क्योंकि श्री हरि के भक्त जो है वो गौ की सेवा करते ही हैं, तो गौ की हम सेवा करेंगे। और जो भी गांव वाले मुझे बचा खुचा दे देंगे मैं खाना खा के अपना जीवन यापन करूंगी। भाई ने बहुत समझाया बहन को, लेकिन बहन जो थी श्री हरि के भक्ति में इतनी लीन थी कि उसके हट के आगे भाई के कुछ न चला। फिर वो गांव वालों से भी कहा, गांव वाले बोले कि जाने दो, इसको पूजा पाठ में मन लगती है तो तुम क्या कर सकते हो। फिर भाई ने नगर के मतलब बाहर एक नदी बहती थी, वहीं पे उसने वो झोपड़ी बनवा दिया। अब वहीं वो दिन रात रहती थी, पूजा पाठ श्री हरि के भजन कीर्तन मगन। और कार्तिक का माह चल रहा था तो वो तुलसी जी का सेवा कर रही थी, श्री हरि का पूजा करती, जो कार्तिक मास में विधि विधान से पूजा होता वो सब कर रही थी, गौ की भी सेवा करती थी। उसी समय कार्तिक मास में एक जो उस नगर के राजा थे वो उधर शिकार खेलने जा रहे थे। फिर उन्होंने कुछ देर चलने के बाद उनको बहुत तेज प्यास लगी तो वह सोचने लगे यहाँ कहाँ पानी पीऊँ। फिर वो झोपड़ी देख के बोले सेवक से कि अरे पानी ले आ दो, मैं पी लेता हूँ। सेवक बहुत चिल्लाया लेकिन कुछ आवाज़ नहीं आ रही थी, क्योंकि उस टाइम पोपाबाई मंत्र जप कर रही थी। फिर राजा को भी बड़ा आश्चर्य लगा कि अरे भाई, फूल की खुशबू धूप दीप की आ रही है लेकिन कोई बोल क्यों नहीं रहा है। फिर राजा भी जाके बोले, अरे कोई है क्या, कोई है क्या। तब तक पोपाबाई का पूजा समाप्त हो गया तो बोली, कौन है। उनकी इतनी मधुर आवाज़ सुन के राजा एकदम मंत्रमुग्ध हो गए। बोले, जिसकी आवाज़ इतनी सुंदर है वो कितनी सुंदर होगी। उन्होंने बड़ा मन में उनके पाप आ गया। वो पोपाबाई को बिना देखे ही बोले, अरे तुम इतनी मधुर तुम्हारी आवाज़ है, मैं तुमसे विवाह करना चाहता हूँ। इस नगर का राजा हूँ, मुझे प्यास लगी थी, तुम्हारे दरवाजे आया था। पोपाबाई बोली, चले जाओ यहाँ से, जिस पैर से आए हो उसी पैर से वापस जाओ, मैं नहीं तुमको और तुमसे विवाह करने वाली हूँ। राजा को ये बात सुन के और
उनको पोपाबाई अच्छी लगने लगी कि कितनी स्वाभिमानी है, ऐसा वैसा सोच के वो उनके प्रति और मन से लगाव करने लगे। फिर वो झोपड़ी के अंदर गए और ज़बरदस्ती पोपाबाई को हाथ पकड़ के खींच के ले आए, रथ पे बैठाए। पोपाबाई ने तुरंत कहा कि तुमने ऐसा मेरे साथ ज़बरदस्ती किया, मैं एक हरि भक्त हूँ, विष्णु भक्त हूँ, तुमने मुझे छूने का पाप किया है, तुम्हारा सर्वनाश होगा। ऐसा बोले, लेकिन राजा को कोई फर्क न पड़ी, वो लेके चले गए। जब वो अपने राजभवन में गए और रानियों को ये बात पता चली तो राजा को सब रानियाँ समझाने लगी कि हे नाथ, आप उसको त्याग दीजिए, क्योंकि वो विनाश का कारण बनेगी। वो बहुत बड़ी विष्णु भक्त है, हम सब लोग जानते हैं, वो नगर के बाहर रहती है, आप उसे छोड़ आइए, नहीं तो आपका अंत निश्चित है। राजा को ये बात जब समझ में आई तो वह जाके पोपाबाई को वहीं छोड़ने जा रहे थे। जो नदी वहाँ बह रही थी वो पाप के नदी में परिवर्तित हो गई। वहीं राजा उस नदी में डूब गए और पोपाबाई सोचने लगी कि मेरा सतीत्व भंग हुआ, क्योंकि पराया पुरुष मुझे अधर्म की दृष्टि से देख के मेरा हाथ पकड़ा था। वो सोच के वो बहुत दुखी थी कि मैं श्री हरि के लिए सतीत्व मेरा नष्ट इसने कर दिया। ऐसा सोच के वो बहुत दुखी होकर अपने मैंने तप के प्रभाव से पोपाबाई ने अपना प्राण त्याग दिया। और जब वो स्वर्ग लोक को वहाँ पहुँची तो यमराज वहाँ पे यमराज से हाथ जोड़ी और बोली कि हे भगवान, मैं तो अपना प्राण त्याग के चलती। यमराज बोले, देखो तुम बैकुंठ धाम नहीं जा सकती हो, क्योंकि तुमने विधि विधान के नियम के विरुद्ध अपने प्राण को त्यागे। तुम्हारा स्वेच्छा से प्राण नहीं गया है, नहीं तो अगर तुम स्वेच्छा से तुम्हारी प्राण जाती तो तुम बैकुंठ धाम को जाती। तुम इतनी बड़ी हरि भक्त हो, लेकिन फिर भी तुमने हरि भक्ति इतनी की है कि तुम्हें स्वर्ण की राजमहल में तुमको रहने दिया जाएगा, स्वर्ण के राजभवन में। फिर वैसे ही ये कथा समाप्त हुई। जिस तरह से पोपाबाई की भगवान ने शुद्ध ली, उसी प्रकार कथा सुनने वाले, कथा पढ़ने वाले के भी भगवान शुद्ध ले। आप सभी को ये कथा कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और जितनी ही हम लोग कार्तिक मास में श्री हरि का गुणगान करेंगे, कथा सुनेंगे, मंत्र जपेंगे, उतने ही अच्छी बात है। तुलसी माता की हम सेवा करें, पूजा करें, उतना ही कम है। मैंने पिछले वीडियो में भी आप लोग को बताया, इस वीडियो में फिर बताती हूँ कि कार्तिक मास में सभी देवता पृथ्वी पे आते हैं, भूलोक में विचरण करते हैं, इसलिए ये महीना पूजा पाठ के लिए बहुत ही उत्तम है। ऐसे तो पूजा पाठ हर दिन हर पल ज़रूरी है, लेकिन एक विशेष माह जो है कार्तिक माह, इसमें सभी देवता हमारे पास ही रहते हैं। हमें हमेशा भगवान का ध्यान रखना चाहिए, पूजा करना चाहिए और उनका गुणगान करना चाहिए। आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और हमारी कहानी को स्किप ना करें, सुने। ओम वासुदेव।